नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी CMO शिष्य, आपके साथ एक परिचर्चा करना चाहता हूँ। और परिचर्चा का मुख्य विषय है धर्म और राजनीति। इन विषयों पर आपकी अपनी राय रही होगी। अगर आप हमसे अंतर करें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय रही है, धर्म एक अलग विषय वस्तु है और राजनीति एक अलग विषय वस्तु है। धर्म जहां आस्था का विषय है, राजनीति राज करने के तरीके को कहते हैं, जिसे राज का संचालन हो। राजनीति में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन धर्म में सिर्फ एक ही बात आती है, वह है आस्था। लेकिन धर्म और राजनीति अगर मिल जाए तो बहुत ही गलत रूप धर्म का और राजनीति का आता है। न धर्म धर्म रह जाता है और न राजनीति राजनीति रह जाती है। इसका ताजा उदाहरण है अफगानिस्तान का वो कंधार शहर, वो कुंदुज शहर, और घटना है 8 अक्टूबर 2021 की। एक खास धर्म के शिया मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करने बैठे थे, ईश्वर की प्रार्थना करने बैठे थे, परमात्मा को याद करने बैठे थे। तभी एक धमाका होता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। क्या आप किसी से अगर राजनीति में या धर्म में या आस्था में अलग हैं तो क्या आप दूसरे को जीने नहीं देंगे? क्या इस हिंसा से परमात्मा खुश हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। धर्म का मूल रूप मैंने शुरू में कहा है कि जो मैं जानता हूं वो ये है, दया धर्म का मूल है। जो दया है, मर्सी, छोटे जीव से लेके सब पर, चाहे हमारे वो मत को मानते हो या नहीं मानते हो, सबके प्रति हमें मर्सीफुल होना है, दया रखनी है। संसार में मत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक ही है। वो चाहे राम के रूप में हो, ईश्वर के रूप में हो, अल्लाह रूप में हो, गुरु के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, ईश्वर एक ही है। और ईश्वर के प्रति हमारा समर्थन, हमारा समर्पण रहना चाहिए। उसमें आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी रहे। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, वो सुख रहें, सुखपूर्वक जिए और सब लोग स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब लोग भद्र अच्छी बातें सोचे। माँ कश्चित दुख माँ भागवत, और किसी को भी इस संसार में दुख नहीं हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लंका, बांग्लादेश, इराक, ईरान, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, फिनलैंड, कुछ भी हो या साउथ अफ्रीका के देश हो, पृथ्वी के इस छोर से लेकर के उस छोर तक जितने भी लोग हैं, जितनी मानव जाति है, जितनी जीव जाति है, सबके सब सुखपूर्वक रहें, आनंदपूर्वक रहें। आपको एक मैं श्लोक पढ़ना चाहता हूं, उससे आपको और ही ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। हमारे ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की है। और जब ऋषियों ने पूछा उनसे कि महाराज, ये 18 पुराण लिखने की आवश्यकता क्या हो गई, और इस 18 पुराणों में आपने क्या लिखा है? अष्टादशी पुराणेषु, तो महर्षि व्यास ने क्या, अष्टादशी पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, व्यास के 2 ही वचन हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो परोपकार है, दूसरे की भलाई करना, यही पुण्य है, और दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। आप
कुछ चित्र के माध्यम, फोटोज के माध्यम से दिखाया जा रहा है किस तरह से लाशें छत-भक्त हैं। क्या वो कोई दूसरे ग्रह के लोग थे? क्या हमें ये हक है कि आस्था के अंतर होने पर हम उनकी जान ले लें? क्या उनकी माँ बहनें नहीं हैं? बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई। क्या इस समाज में हम ऐसा करके ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उपासना का मार्ग प्रशस्त करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। हम प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान से समाज को जोड़ सकते हैं और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, इसका नारा बुलंद कर सकते हैं। ये पूरा विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं। उत्तरी पोल से लेकर दक्षिणी पोल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूरे देश जो हैं, जो मानव जाति है, मानव संस्कृति है, वो जीती है प्रेम से, प्यार से, सहयोग से, विश्वास से। हो सकता है कि आस्था का फर्क हो। हम राम को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई निराकार ब्रह्म को मानता है। आस्था का अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम धर्म के मूल स्वरूप को, जो मेरे मत में है, धर्म का मूल स्वरूप है सबको आनंद देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग आनंद पूर्वक रहें, स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। क्यों? कि ये वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है। पूरी वसुधा में रहने वाले मानव जाति हो या जीव जंतु हो, सब हमारे कुटुंब हैं, हमारे परिवार हैं। उनके साथ प्रेम और मोहब्बत से ही हम रह सकते हैं। वहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आईएसआईएस के लोगों ने किस जैसा सुनने में आया है, किस तरह से शिया मस्जिद को एक सुसाइडेड बम्बर को भेज करके उड़ा दिया। उसमें सैकड़ों लोग मर गए और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। अस्पतालों में चले गए, अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई, उनके अंग भंग हो गए। क्या ये ईश्वर की इबादत करने वालों पर इस प्रकार का जुल्म करना उचित है? क्या इससे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? कभी नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सारे विश्व के लोग एक ही ईश्वर के औलाद हैं, चाहे जिस रूप में हो, राम हो, अल्लाह हो, जीसस हो, गुरु हो या तीर्थंकर हो, महात्मा बुद्ध हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो। सारे धर्मों में प्रेम की बात कही गई है, विश्वास की बात कही गई है, त्याग की बात कही गई है, एक दूसरे के कत्ल करने की बात नहीं कही गई है। फिर इतना जघन्य अपराध अफगानिस्तान के कंधार शहर में क्यों किया गया? कुंदुज मोहल्ले में एक शिया मस्जिद में सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया गया। और ये घटना ऐसी नहीं है कि पहली और आखिरी है, इसके पहले भी होती है धर्म के नाम पर इस तरह से। वो भी खास करके जब लोग शुक्रवार के दिन 8 अक्टूबर 2021 को जो लोग नमाज अदा कर रहे थे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। इससे पूरी मानव जाति कराह उठी। ये समस्या सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की है, पूरे मानव जाति की है। और हमें धर्म और राजनीति को अलग अलग विषय में रख करके देखना चाहिए और धर्म की एक सुसंकृत व्याख्या जो है, मोहब्बत, प्रेम, लव, इसका प्रचार करना चाहिए, ताकि एक दूसरे को हम सम्मान दे सकें, एक दूसरे से प्रेम कर सकें और एक दूसरे की ज़िंदगी में हम खुशी ला सकें। अब जब हम एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशी लाने की बात करेंगे तो नफरत कहाँ से आएगी, हिंसा कहाँ से आएगी? हम लोगों को क्यों मारेंगे? मौत किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। इससे हमारे बच्चे अनाथ होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है, घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है और विधवा औरतें, यतीम बच्चे कहाँ जाएंगे? उस सड़कों पे आ जाते हैं। उनके शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य के प्रति अब कौन जिम्मेदार होगा?
इस तरह से धर्म हमारी राजनीति में आकर के हम धर्म और राजनीति को अलग अलग देखें, आस्था और विश्वास को एक नज़र से देखें, हम सारे धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों के लोगों को एक दूसरे में परमात्मा की नज़र रखने की कोशिश करें। हम ये देखें कि हिंदुओं में भी अल्लाह है, जीसस है, गुरु हैं। हम क्रिश्चियंस में देखें, उनके भी अंदर राम है। सब मुसलमानों के अंदर में भी अल्लाह भी है, राम भी है, जीसस भी। हम सबको एक प्रेम की नज़र से देखें। कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले उसो जान निहारा। हमारे राम को सिर्फ प्रेम चाहिए। वो प्रेम किसी भी जानवर में हो, किसी भी व्यक्ति में हो या किसी जानवर में हो, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। उनको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और कहीं पर भी हिंसा का प्रदर्शन नहीं हो। मानव जाति आज इस धर्म और राजनीति के घाल फेल से खतरे में आ गई है। हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी माँ बहनें विधवा हो रही हैं। एक बार हम समाचार सुन तो लेते हैं और फिर चुप लगा जाते हैं। इसके प्रति हमारी संवेदना जगनी चाहिए और धर्म का एक ऐसा मूल रूप प्रकट करना चाहिए, एक मूल रूप का एक्सप्रेशन होना चाहिए, जिससे कि समाज में भाईचारा बढ़े और सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा बुलंद हो। ये पूरी धरती, पूरा विश्व हमारा कुटुंब हो, वसुधैव कुटुंबकम, इसका नारा बुलंद हो और हम एक दूसरे के धर्म को इज्जत करें, एक दूसरे की आस्था में प्रेम करें, सहयोग करें और समाज से नफरत एवं हिंसा को समूल हटा दें। तभी मानव जाति और धर्म का विकास हो सकता है। जय श्री राम।